बेटा सब बच्चे अपने रजिस्टर पे नाम लिख लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 11.1 सर लिख लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेटा सबसे पहले आपने इसके क्या लिखना है बेटा, हमारे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें हम दो चीज़ें होती हैं मटेरियल में। पहली चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंट और दूसरी चीज़ होती है केमिकल। पहले आप एक्सपेरिमेंट का नाम लिखने के बाद दूसरी आप हेडिंग दोगे इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड डिपो वाली दिखा दो सारा। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड में बेटा सबसे पहले आप ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब आप लिखोगे बेटा। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब की आपने पहली जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो हमारे पास टेस्ट ट्यूब चाहिए थी हमें, वो हमने ले ली है। 1 मिनट लिख लेना। पहला आप इंस्ट्रूमेंट लिखोगे टेस्ट ट्यूब। बेटा दूसरे नंबर पे ये टेस्ट ट्यूब रखने वाला एक बॉक्स है हमारे पास, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब रैक। तीसरे नंबर पे बेटा आप ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं आप फनल। फनल जी बेटा ये हमारे पास क्या है जी, तीसरे नंबर पे जो हमें चाहिए वो है जी फनल। फोर्थ नंबर पे बेटा आपके पास फनल है, ये बीकर के अंदर है, आपने कह रहा है बीकर हमें चाहिए। बीकर आपको 2 बीकर इसमें रिक्वायर्ड होंगे, 2 बीकर आपने ले लिए इसमें। बेटा उसके बाद जो आपको इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है सिपरेट लैंप। बेटा क्या है जी, सिपरेट लैंप। इसको आपने बेटा क्या लिखना है, सिपरेट लैंप। तो सिपरेट लैंप बेटा। उसके बाद हमें जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायर है उसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है जी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर बेटा आपने क्या लिखना है, केमिकल रिक्वायर्ड। इसमें सबसे पहले हमें 4 केमिकल चाहिए, जिसमें पहला केमिकल है इसको हम कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए। क्या कहते हैं बेटा, फेलिंग सोल्यूशन ए। ये भी लिखना है जी बेटा। दूसरे नंबर पे आपने केमिकल लिखना है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन बी। दूसरे नंबर पे हमें जो केमिकल चाहिए वो क्या है जी बेटा, फेलिंग सोल्यूशन बी। बेटा तीसरे नंबर पे जो इसमें केमिकल चाहिए वो हमारे पास है ग्लूकोज। क्या है जी बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज तीसरे नंबर पे हमें जो केमिकल चाहिए वो है जी ग्लूकोज। चौथे नंबर पे बेटा जो हमें केमिकल चाहिए वो है जी डी आयोनाइज्ड वाटर, या सिंपल इसमें आप लिख दें वाटर हमें चाहिए। चौथे नंबर पे जो केमिकल चाहिए वो हमारे पास है जी वाटर। तो ये हमने केमिकल्स हमें 4 चाहिए थे। इसके बाद बेटा आपने हेडिंग देनी है प्रोसीजर की। बेटा प्रोसीजर की नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है बेटा। तो इसमें आप देखें प्रोसीजर की हेडिंग में जो काम बेटा हम करेंगे वही हम लिख देंगे इधर प्रोसीजर की हेडिंग में। तो सबसे पहले आपने बेटा क्या लेना है, ये हमने एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बेटा क्या ले लिया है, टेस्ट ट्यूब ले ली है। इसको हम मज़ीद भी नीट एंड क्लीन कर देते हैं ताकि इसमें कुछ भी गुंजाइश ना रहे किसी और पार्टिकल की। हमने इसको सिंपल वाटर से क्या कर देना है जी, इसको थोड़ा सा साफ कर लेना, साफ कर लेना है। क्लीन हो गया। अच्छी वाला साफ किया था सर। बेटा जो काम हम करेंगे वही हम इसमें लिखेंगे। ये क्या है, एक और टेस्ट ट्यूब थी, इसको टाइम है वाटर ले बेटा हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ले ली है। इसके अंदर बेटा हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पिपेट के जरिए हमने जो दूसरे हमारे पास है फेलिंग सॉल्यूशन वो लेने हैं। हमें इसको फिल्टर करना है। पहले हमने ये पिपेट को साफ कर दिया, रिंस कर दिया है। पीना ने भाई पानी है, सादा पानी। अच्छा इसी किस्म के मजाक नहीं बेटा। हमारे पास ये हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको फेलिंग सॉल्यूशन ए लेना है। सर इससे चेहरा वगैरह जल जाता है बेटा आप लोगों ने जब भी इन केमिकल्स को हाथ लगाना है तो आप लोगों ने विद ग्लव्स लगाना है। सही आप ग्लव्स के बगैर आपने हाथ इसको नहीं लगाना। आप क्यों नहीं लगा रहे थे सर जी? ये और शक्कर से इसको सक करना है। शक्कर ऐसे ऐसे शक्कर डक। बेटा मैंने इसका 3 ml लिए हैं जी। ओके सर। पकड़ी मैं अंदर आना पकड़। बेटा हमने 3 ml लिया है इसका फेलिंग सॉल्यूशन ए का। अब बेटा हम 3 ml लेंगे फेलिंग सॉल्यूशन बी का। ये फेलिंग सॉल्यूशन ए ले लिया था, अब हमने लेना है फेलिंग सॉल्यूशन बी। पीछे हो ना यार, फेलिंग सॉल्यूशन बी निकालेंगे। पीछे हो जाओ बेटा हमने
3 ml ही आपने लेना है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग हमने ये सोल्यूशन 3 ml ले लिया है फेलिंग सोल्यूशन बी। और इसको आप डालेंगे फेलिंग सोल्यूशन ए में। हाँ जी, हमने इसको फेलिंग सोल्यूशन ए के साथ फेलिंग सोल्यूशन बी को मिक्स कर दिया है। यस। तो यही हमारा पहला प्रोसीजर है। हमने इसमें लिखना है मिक्स 3 ml ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए विद 3 ml ऑफ फेलिंग सोल्यूशन बी। बेटा ये हमने एक मिक्सचर तैयार कर लिया है, इसका बेटा ये अब फेलिंग सोल्यूशन ए को फेलिंग सोल्यूशन बी के साथ मिक्स कर लिया है। इसमें 3 ml हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन ए है और 3 ml ही हमारे पास बेटा फेलिंग सोल्यूशन बी है। मिक्स कर लिया। अब बेटा हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बीकर चाहिए होगा बेटा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बीकर चाहिए होगा। बीकर को साफ हमने एक बीकर लिया, उसको वाटर के साथ अच्छी तरीके से रिंस कर दिया। रिंस करने के बाद हमने इसमें ऑलमोस्ट कोई 30 ml के करीब अंदाजे से वाटर डाल देना है। उस वाटर में तकरीबन हमने 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच हमने ग्लूकोज का ऐड कर देना है। ग्लूकोज हम इसमें कोई मिकदार मुहैया नहीं करेंगे क्योंकि सोल्यूशन बना रहे हैं। हमने बेटा ग्लूकोज लिया, बेटा ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। यस। तो हमने 1 टीस्पून बेटा इसमें हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया। अंदाजे से तकरीबन हमने 1 चम्मच इसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया। हमने इसको हिलाया तो ये ग्लूकोज तो जो था देखें वाटर में बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, हल हो गया है। तो हमने इसका सोल्यूशन बना के यही स्टेप हमने प्रोसीजर नंबर 2 प्रोसीजर दूसरा जो प्रोसीजर है वो इसमें हमारे पास ये है। अब बेटा हमने पिपट लेनी है जिससे हमने पहले लिया है वो नहीं, दूसरे वाली पिपट हमने ली है, साफ पिपट हमने लिया है बेटा। इसका हमने क्या करना है जी, तकरीबन इसका भी 3 ml हम लेंगे यहाँ से। शक्कर कर दे। हम इसको 3 ml से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं बेटा। इसका भी हमने तकरीबन 3 ml ले लिया है और उसको उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने पहले फेलिंग सोल्यूशन ए और बी का मिक्सचर बनाया है उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसको डाल दिया है। हमने मिक्सचर बनाया है, इसको हम हीट करेंगे सेपरेट लैंप के ऊपर। हमने कितने 3 इसके प्रोसीजर कर लिए, अब चौथा प्रोसीजर इसका लिखेंगे। हमने बेटा सेपरेट लैंप ऑन किया है। स्मेल आएगी बेटा। बेटा ये सेपरेट लैंप तंदूरी चाय बढ़ने लगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बेटा मटके ये वाली जो चाय हमने है। मिक्सचर लिया है इसको अब आप करेंगे हीट। सर ये इसको ट्यूब को नहीं कुछ होगा? सर ये ट्यूब फटेगी नहीं बेटा ये ग्लास की ट्यूब है, ये फटेगी नहीं, ये अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है। माशाल्लाह। ये इतनी सी हीट से इसको कुछ नहीं होता। फिर सही होगा। 10 पीरियड हमें आगे पंखा बंद करेंगे तो गर्मी लगेगी ना हमें आगे आगे बढ़ना है, स्पीड स्कूल में बेटा। अब जैसे हम इसको हीट करते जाएंगे ये जो इसका कलर है वो ब्रिक रेड होता जाएगा। स्पेशली इसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो ब्रिक रेड के होंगे। ब्रिक कलर मतलब जैसे कि ईंट का कलर होता है, कुछ उस तरह के हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो हम वही प्रेसिपिटेट इसके बना के आपको दिखाएंगे। ये एवेपोरेट नहीं हो रहा। नहीं बेटा सर इसका अभी भी कलर चेंज होता है, लोग भी बदलते हैं। ये बेटा इन प्रेसिपिटेट्स को जो हम बनेंगे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद ये आप इसका कलर जब देखेंगे तो वो आपका ऑलमोस्ट ब्रिक रेड कलर ही होगा। सर ये केमिस्ट्री पढ़ने का इतना फायदा क्या है? सर कह रहे हैं तो पढ़ता जाए तो पता नहीं नोट के लिए। ये हमारे पास कुछ कलर चेंज हो रहा है। यस सर। ये ऑलमोस्ट ब्रिक रेड हो जाएगा कलर हमारे पास। जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो उसके बाद हमें ये कलर वाजिया से सही से नज़र आएगा फिल्टर पेपर के अंदर। अब नज़र आ रहा है तो हम उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। चाय बन गई है सर। बेटा इसको हम स्पिरिट लैंप को बंद कर देते हैं। तो इसको हमने इस तरह एक साइड पे रख दिया है। बाबे की दूध बनाई। बेटा अब नेक्स्ट हमने एक फिल्टर पेपर लेना है। ये जानलेवा सर ये जानलेवा बेटा हमने ये एक फिल्टर पेपर लिया है।
इसको हमने फनल के ऊपर रख दिया है फिल्टर करने के लिए। यही जो चीज़ हमने इधर मिक्सचर को हीट किया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। हम इसको फिल्टर करेंगे बेटा। वो प्रेसिपिटेट है ना बेटा, इसलिए वो फिल्टर नहीं होती। तो इसमें जो सोल्यूशन है वो नीचे आ गया है। पूरा जूम तो कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें इसमें। ये काट अभी घूम के लगा ले। साथ लो वीडियो बना। जब आप करोगे तो आप ग्लव्स पहन के करो बेटा। ये हमने इसको फिल्टर कर लिया है। फिल्टर करने के बाद जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हैं वो हम आपको जैसे फिल्ट्रेशन कंप्लीट होती है तो आपको दिखाता हूँ। आफ्टर फिल्ट्रेशन ये जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट थे, जरा इधर कैमरा करें बेटा। ये जो हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट है हमने इसको नीचे रख दिया है। ये हमारे पास इसका एंड रिजल्ट है इस टेस्ट का। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हमारे पास फार्म होते हैं, बनते हैं। ये हमने ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना लिए हैं, यही इसका एंड रिजल्ट था बेटा। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं जो हमने प्रैक्टिकल की नोटबुक के अंदर ये प्रैक्टिकल लिखना है उसके ऊपर आ जाते हैं।